जय मां समय डियर्स, फर्स्ट इन हिंदी देन आफ्टर इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म के बारे में सीखेंगे। क्लियर है? तो एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है? किसी भी नंबर के डिजिट को, क्लियर है, किसी भी नंबर के डिजिट को उसके वैल्यू के साथ प्लस का साइन देते हुए रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करना मतलब लिखना। क्लियर है? किसी भी नंबर के डिजिट को उसके वैल्यू के साथ प्लस का साइन देते हुए लिखना। जैसे मान लीजिए ये आपका नंबर हो गया। क्लियर है? इसमें डिजिट क्या है आपके? 7 है, 3 है, 6 है, 8 है और 5 है। क्लियर है? डिजिट होता क्या है? 0 to 9 के नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं ना। 0 to 9 को हम क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिमिलरली। क्लियर है? यानी कि 0 to 9 तक के नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल 0 to 9 नंबर डिजिट आप कहां देख सकते हैं? अपने मोबाइल में देख सकते हैं, कैलकुलेटर में देख सकते हैं। तो 0 to 9 के डिजिट को यूज करके कोई भी नंबर डायल कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? क्लियर है? तो सबसे पहले डिजिट क्लियर हो गया। 0 to 9 के नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। उसके बाद डिजिट का जब ग्रुपिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए डिजिट में से 0 ले लीजिए और 2 ले लीजिए, 2 और 0 का ग्रुप कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? न्यूमरल बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब 20 का ग्रुप किए तो उससे तो न्यूमरल बोले, लेकिन एक आइडिया लग गया ना। 20 को हम क्या पढ़ते हैं? 20 पढ़ते हैं, तो 20 को क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे। समझ में आया? डिजिट समझ में आ गया? 0 to 9 को हम क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। अब डिजिट में से कोई भी डिजिट लें, डिजिट के ग्रुप में से कोई भी डिजिट लें, मतलब 0 से 9 तक कोई भी ले लें। ठीक है? मान लो मैंने ले लिया 0 और 2, तो 2 और 0 का ग्रुप कर रहे हैं, तो ग्रुप कर दिए तो 20 का ग्रुप कर दिए तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूमरल बोलेंगे। लेकिन एक आइडिया लग गया ना, 20 को हम क्या पढ़ते हैं? 20 पढ़ते हैं। तो ये नहीं ना 20 में 30 लिखते हैं, इसलिए 20 एडजेक्ट है। एक आइडिया लगे कि 20 में 20 ही होगा, तो उसे नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। 7 डिजिट है ना, तो 7 लिखिए। 7 के राइट साइड पे कितने डिजिट हैं? काउंट करो। 1, 2, 3, 4। आपके 4 डिजिट हैं, या आप कहिए डिजिट कहिए चाहे प्लेस कहिए। कितने प्लेस है? काउंट भी कर लो तब पर भी। 1, 2, 3, 4। जितना प्लेस होगा उतना 0 लिखना है। क्लियर? प्लस का साइन दे दीजिए। नेक्स्ट क्या नंबर नेक्स्ट है 7 के बाद? 7 आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। 7 आफ्टर 3, तो 3 लिख लीजिए। वही काउंट कीजिए कितने प्लेस हैं। 3 आफ्टर कितने प्लेस हैं? 1, 2, 3। तो 3 प्लेस हैं, तो 3 0 लिख देंगे। क्लियर है ना? 3 के आफ्टर कितने प्लेस हैं? 1, 2, 3। 3 प्लेस हैं, जितना प्लेस होगा उतना 0 लिखना है। प्लस नेक्स्ट हम 6 लिखेंगे। तो 6 के बाद देखिए बाबू कितने प्लेस हैं? 1, 2। 2 ही प्लेस है ना, इसलिए हम 2 0 लिखेंगे। क्लियर है? 6 आफ्टर 8। 8 के बाद बताइए इसमें आपको कितने प्लेस दिख रहा है? 1 प्लेस दिख रहा है ना, इसलिए 1 0। प्लस 8 आफ्टर 5। 5 आफ्टर एनी प्लेस? 5 के बाद कोई प्लेस है? नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए एक और मेथड से इसको हम लिख सकते हैं। जिस प्लेस पे डिजिट होगा उस प्लेस से उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 7 लिखा है तो 7 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई। मुझे 7 का प्लेस बताइए टेबल पढ़ के। इंडियन सिस्टम 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 10,000 पे आ रहा है तो 10 लिख लीजिए। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। तो 10,000 होगा कि नहीं होगा? 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस अब मुझे बताइए 3 लिखा है, 3 लिखिए, मल्टीप्लाई। 3 का कौन सा प्लेस है? 1s, 10s, 100, 1000। 3 का 1000 है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मींस जिस प्लेस पे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस नेक्स्ट क्या लिखा है? 6। 6 किस प्लेस पे है? 1s, 10s, 100। यानी कि टेबल पढ़ते रहेंगे तो आपको मालूम रहेगा। 100 प्लेस पे, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जिस प्लेस पे है डिजिट उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 6 आफ्टर 8। 8 किस प्लेस पे है?
टेंस प्लेस पे है वंस, टेंस, टेंस मीन्स 10 प्लस 5, 5 किस प्लेस पे है वंस, वंस मीन्स 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म, इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। देखिए मैंने डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। एक्सपेंडेड फॉर्म, इट इज अ वे टू एक्सप्रेस अ नंबर बाय एडिंग वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। मतलब इसमें डिजिट बोले हैं ना, 0 to 9 के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, डिजिट बोलते हैं। देखिए 7 इसमें डिजिट है, तो उसके वैल्यू, वैल्यू मतलब किस प्लेस पे है वो, 10,000। तो देखिए यानी कि 7 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 होगा कि नहीं होगा। 3 किस प्लेस पे है 1000, तो देखिए 3000 लिखे हुए हैं। समझ में आ गया? इस मेथड से, इस मेथड में क्या किया हम, जिस प्लेस पे है उसके राइट साइड में देखेंगे कितने डिजिट हैं या कितने प्लेस हैं, उतना जीरो लिख देना है। ठीक है, 7 लिखना है, 7 लिख देंगे। 4 प्लेस है इसलिए 40, मतलब 4 प्लेस को हो चाहे डिजिट को। ठीक है बाबू, काउंट कर लोगे, डिजिट काउंट करोगे तब पर भी 4 आ रहा है, प्लेस काउंट करोगे तब पर भी 4 आ रहा है। अब जो भी मतलब प्लेस काउंट करना है प्लेस काउंट कीजिए, डिजिट काउंट करना है डिजिट काउंट कीजिए, जीरो तो उतना ही आने वाला है। क्लियर है? तो 4 प्लेस था इसलिए 40। 3 लिखा है, 3 लिख देंगे, उसके बाद कितना प्लेस है 3 प्लेस है तो 30। देन आफ्टर 6 है कि नहीं है, 6 लिख देंगे, उसके बाद 2 प्लेस था तो 20। क्लियर हो गया? देन 8 के बाद 1 प्लेस था तो इसलिए 10। 5 के बाद कोई प्लेस नहीं इसलिए कोई जीरो नहीं लगाएंगे। क्लियर है? ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। नाउ शॉर्ट फॉर्म, तो इसमें क्या करते हैं बाबू, इसमें हम नंबर को लिखते हैं केवल डिजिट का यूज करके। क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं केवल डिजिट का यूज करके। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है आपका, तो इसमें डिजिट क्या है 5 है, 6 है, 8 है, 9 है और 6 है। केवल डिजिट का यूज करेंगे। आज जो प्लेस मिस होगा उसके जगह पे जीरो लिख देंगे। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ कितना जीरो है, यहाँ कितना जीरो है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कि एक भी जीरो मिस नहीं हुआ है, स्किप नहीं हुआ है, मतलब 1 डिक्रीज हुआ है ना। हमारे पहले आप 4 पढ़ रहे हैं, 4 के बिफोर क्या पढ़ेंगे 3, 3 बिफोर 2, 2 बिफोर 1, यानी कि इसमें कोई स्किप नहीं किया। तो बस के बाद क्या करेंगे हम डिजिट लिख लेंगे। यहाँ पे डिजिट क्या है आपका 5, यहाँ पे डिजिट क्या है आपका 6, 8, 9, 6। समझ में आ गया? ये क्या है शॉर्ट फॉर्म है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे। तो 1 वर्ड में समझ लीजिए कि एक्सपेंडेड मतलब शॉर्ट फॉर्म को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म था, इसे एक्सपेंड कर दिए हैं, और यहाँ पे ये एक्सपेंड है तो इसे शॉर्ट कर दिए हैं। क्लियर हो गया? यानी कि वाइस वर्सा, जिसे आप बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? नाउ इंग्लिश डियर, व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म? तो यू नो द इट इज अ वे या इट इज अ मैनर टू राइट द नंबर्स यूजिंग डिजिट्स वैल्यू बाय एडिंग साइन। क्लियर? इट इज अ मैनर टू राइट numbers using its digit value. Then I've given here example. Here two method to represent. First 7, which place 7th, then 7th. Always start writing from left to right. 7, that's why I write 7. 7 after how many places? Count 1, 2, 3, 4. Easily you can count here 1, 2, 3, 4. 4 place, that's why 40. Then after what digit? 3, that's why I write 3. 3 after how many place? 3, that's why 30. Plus then after here 3 after 6, that's why I written 6. 6 after how many place? 1, 2, yeah, you count digit, then also 2, that's why 20. Are you understanding? Means first write digit, then after right side count how many digit, yeah, how many place, that much you will mention 0. Then 2, that's why 20. Then after 8 dear, 8 after how many place? Only 1 place, that's why 10. Then after next 5, 5 after no place, this 5 after any digit given, no, so that's why you will not mention 0. Clear? This is the first method. What second method? The second method, digit
will be multiply its place value. Means 7. What is the place value of 7? 10,000. That's why multiply by 10,000. What is the place value of 3? It is a 1,000. That's why 3 multiply by 1,000. Clear? What is the place value of 6? It is a multiply by 100. Then 8. What is the place value? Tens. That's why multiply by 10. Tens means 10. Ones means 1. Clear? Now that's why what is short form here? It is a manner to write number using digits. Means here you can say what digit? 5, 6, 8, 9, 6. But if zeros is decreasing one by one in descending order state. Descending order is here. That means just like that. 5, 4, 3, 2, 1. Means there is no skip. Continuous one constant number decreasing. Means one decreasing only. That's why you have to only write digit. But suppose that here 40, then after 20. So 10 skip. So that's why you will mention 10 between 5 and 6. But here not skip any 0. That's why only we have to write digit. What digit here? 5. That's why 5. Then after here 6. Then 6. Then after 8. That's why I have written 8. Then after 9. Then after 6. Clear? Now dear, नेक्स्ट पेज. अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज सीरियल. आपका क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म या एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. मींस आपके बुक में ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है. राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब राइट की जगह पे क्या लिख देगा? एक्सप्रेस लिख देगा. तब पर भी आपको उसका मतलब वही करना है कि जैसे रिप्रेजेंट करना है. राइट लिखेता हूं, एक्सप्रेस लिखेता हूं. दोनों का मतलब क्या है? एक ही होता है. ठीक है. राइट मींस लिखना होता है, एक्सप्रेस मींस वर्णन करना होता है. ये मतलब होता है. ठीक है. तो मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म में. ठीक है. तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, फर्स्ट लिखा हो चाहे सेकंड लिखा हो. ठीक है. तो आप इस टाइप में आप क्या करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर है. तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम सबसे पहले 3 लेफ्ट टू राइट करेंगे, यूज करेंगे. तो लेफ्ट में कौन सा डिजिट है आपका? 3 है. 3 लिख देंगे. क्लियर है. उसके बाद डिजिट काउंट कीजिए. कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 डिजिट है. इसलिए हम कितना 40 मेंशन करेंगे. क्लियर हो गया. प्लस साइन. नेक्स्ट इसके बाद देखिए प्लस. उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका? 5 लिखा हुआ है. तो हम 5 लिखेंगे. 5 के बाद कितना प्लेस है? 1 2 3 प्लेस है इसलिए 30 लिखेंगे. क्लियर हो गया. प्लस साइन. 5 आफ्टर व्हाट है? 0. तो जब 0 लिखा होगा तो आप बस के बाद 0 लिख के छोड़ दीजिएगा. ठीक है. उससे कोई मतलब नहीं है. देन प्लस 0 के बाद कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 8. तो आप 8 लिखिए. क्लियर है. 8 के बाद कितना प्लेस है? 1 प्लेस है इसलिए 10 लिखेंगे. प्लस 6 के बाद कोई प्लेस है? नहीं है. इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे. क्लियर हो गया. यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखना है. जो भी डिजिट है पहले 3 लिखा है 3 लिख देंगे. उसके बाद डिजिट काउंट करेंगे कितना लिखा हुआ, कितना प्लेस है उसके बगल पे. 1 2 3 4 जितना प्लेस होगा उतना 0 लिख देना है. ये फर्स्ट मेथड हुआ. सेकंड मेथड देखिए कैसे हम लिखते हैं. जिस प्लेस पे होगा उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे. मल्टीप्लाई किस प्लेस पे है? तो टेबल पढ़ लीजिए. 1 10 100 1000 10,000. यानी कि हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 10 लिख लीजिए और 1000 लिख लीजिए. ऐसे लिखते हैं 10,000 प्लस फिर से 5 लिखा है तो 5 लिखिए. मल्टीप्लाई किस प्लेस पे है? 5 1000 पे है इसलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस 0 लिखा है
तो आप 0 लिख देंगे। 0 है तो वहीं आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। प्लस 8 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, टेंस मीन्स 10 होता है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 6 किस प्लेस पे है, वंस, तो वंस मीन्स 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, ये सेकंड मेथड आपके हो गया। देखिए अब थर्ड मेथड ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, मींस साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इस पे पावर दे दीजिए, 10,000 है तो 10 लिख लीजिए। कितने जीरो आपको दिख रहे हैं, 4 जीरो, तो इस पे पावर 4 दे दीजिए बस। प्लस 5 लिख लीजिए, इंटू हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, और उसके बाद क्या कीजिए, अगर इसको नहीं देखना है इसके बाद देखिए कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। जितना भी डिजिट होगा उतना आपको क्या करना है, पावर दे देना है बस। फिर से इसको देख लीजिए शुरू से, आपको मैंने क्या बताया कि पहले 3 लिखा है तो 3 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, हमेशा इसमें 10 लिखिएगा। क्लियर है, 3 के बाद देखिए कितने प्लेस दिख रहा है, 1 2 3 4, जितना प्लेस दिखेगा उतना आपको क्या करना है, पावर दे देना है। प्लस 5 है तो 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 10 लिख लीजिए। क्लियर है, उसके बाद कितना प्लेस है, 5 के बाद 3 प्लेस है, इसलिए बस 3 पावर 3 देंगे। प्लस 5 के बाद क्या है, 0, तो 0 है तो 0 को चाहे तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देके कितना है, 2 प्लेस है तो इस पर पावर 2 दे दीजिए। प्लस 8 है तो मल्टीप्लाई 10, हमेशा 10 लिखना ही है। उसके बाद जितना प्लेस होगा उतना पावर देना है। 8 के बाद बाबू बताओ कितना प्लेस है, 1 प्लेस है तो 1 लिखेंगे। प्लस 6 इंटू 10, मतलब इसमें हमेशा 10 लिखना है। 6 के बाद कोई प्लेस दिख रहा है, कोई डिजिट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है यानी कि 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। ये मेथड समझ में आया, इस मेथड का नाम क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। जिस प्लेस पे है वो लिख लेना है, डिजिट बस लिख लेंगे, और उसके राइट साइड में काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं। 3 लिखा था तो 3 लिख लिए जो डिजिट लिखा था। उसके बाद देखिए कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4, तो पावर 4 दे देंगे। हमेशा हर डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 5 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 10, तो 5 के बाद देखिए कितने प्लेस हैं, 5 के बाद आपको कितने प्लेस दिख रहा है, 3 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है टोटल, तो बस देखिए 3 लिख दिए हैं। प्लस 0, हमेशा मल्टीप्लाई 10 करना है, और उसके बाद देखना है कितने डिजिट हैं या कितने प्लेस हैं, तो 2 ही ना है 0 के बाद, देखिए यहाँ पे पावर 2 दे दिए हैं। क्लियर हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म के 3 मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए। क्लियर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट, नॉन इंग्लिश ईयर। That means your question is write the following in expanded form, yeah, express the following in expanded form. In your book mention 2 type of statement, maybe first statement, maybe or second statement, but you have to do same thing. Then how to express in expanded form, we are always we will start from left to right. So see left side what digit, 3, that's why you will write 3. 3 after how many place, 4, that's why you will mention 40. Plus then dear 5 right, then after 5 after how many place dear, 3, that's why we have mentioned here 30. Plus sign, then what next, 0, so 0. If written 0, then you will mention only 0, you will not then count with 0 after 2 place, that's why 0 0 2 time. Okay, you need not to mention. Then after 0 after 8, that's why I write 8. 8 after how many place, only 1 place, that's why 1 0, means digit after how many place या how many digit, that much you will mention 0 plus 6. Clear, this is the first method. Second method here, in numeral, in number, what is the place of digit, you will multiply by that value. Means here what is the place value of 3, 10,000, that's why multiply by 10,000. What is the
What is the place value of 5,000? That's why multiply by 1,000. If 0, that's why you did not to multiply by its place value. Left only mention 0, then left. Then after dear 8, what is the place value according to this numeral of 8? That's why 8 is at 10th place. That's why multiply by 10. Then dear 6, that's why multiply by 1. Clear? Then this method is known as, third method is known as scientific notation. So then this dear method you can write easy way. First write 3, and then in scientific notation we always multiply by 10. Whatever you will number write, 3 multiply 10. Then after how many digit? 4, that's why you mention power 4. Plus 5, that's why write 5. Multiply by 10. 5 after how many place? 3, that's why power 3. Okay. Then 0, you will mention or not mention, nothing matter, only write 0 and then left. Then 0 multiply by 10. 0 after 2 place, that's why 2. Plus dear, then after 8 multiply by 10. 8 after how many place? Yeah, how many digit? 1, that's why power 1. Plus 6 multiply by 10. 6 after any digit या any place? No, that's why you will mention 0. Clear? अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ओके डियर, नेक्स्ट. अब आपका वही क्वेश्चन है जैसे वो मैंने सॉल्व किया है, वैसे इसको एक बार और सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. तो मैंने क्या बोला पहले, हम सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. क्लियर है? लेफ्ट में जो भी डिजिट लिखा होगा पहले उसको लिखेंगे. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 5, तो पहले 5 लिखिए. क्लियर हो गया? लेफ्ट में 5 दिख रहा है तो 5 लिख देंगे. 5 के बाद कितने प्लेस हैं आपके? 4 हैं. काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4. 4 ही प्लेस है ना, या 4 ही डिजिट है, तो जितना प्लेस होगा उतना 0 लिखना है. क्लियर हो गया ना? 5 के बाद कितने प्लेस हैं? 4 दिख रहा है ना, 4 टिके हैं तो 4 0 लिख देंगे. प्लस का साइन दीजिए. 5 आफ्टर मीन्स बाद में. 5 के आफ्टर क्या लिखा हुआ है? 6 लिखिए. अब 6 के बाद बताइए बाबू कितने डिजिट हैं? 6 के बाद कितने डिजिट दिख रहा है आपको? 1 2 3 दिख रहा है, इसमें हम 3 0 यूज करेंगे. प्लस अब बताइए 6 आफ्टर, यहाँ पे 6 लिखे है ना, तो 6 के बाद क्या डिजिट उसमें दिख रहा है? 8 लिखिए. अब 8 के बाद बताइए कितने प्लेस हैं? 2, तो यहाँ पे 2 0 लिख देंगे, मीन्स 0 लिख देंगे. प्लस 8 के बाद क्या है? 0. तो जब 0 कहीं भी रहना बाबू, किसी भी प्लेस में न्यूमरल में, तो उसको बस 0 लिख के छोड़ दीजिए. ठीक है? अब ये नहीं कि 0 के बाद 1 प्लेस है तो 1 0 लिखेंगे. ठीक है? बस केवल 0 लिख के, सिंगल 0 लिख के छोड़ देना है. प्लस का साइन दीजिए. उसके बाद क्या है? 0 आफ्टर 9. तो 9 के बाद कोई प्लेस है? 9 के बाद आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो बस वही पे 9 लिख के छोड़ देना है. क्लियर है? ये आपका क्या है? फर्स्ट मैनर है. सेकंड मैनर देख लीजिए. सेकंड मैनर है, न्यूमरल के हम डिजिट का यूज करके उसके प्लेस वैल्यू से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. मीन्स 5 लिखा है, 5 लिखे. 5 किस प्लेस पे है? 10,000 पे है, यानी कि उसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नहीं तो वही काम है, मल्टीप्लाई 1 लिखिए. इसमें क्या लिखिए? 1 लिखिए. जो भी डिजिट है लिख के 1 लिख लीजिए. उसके बाद प्लेस काउंट करो, कितने प्लेस दिख रहा है तुमको? 4, तो 4 0 लिख दो. बस. क्या सुने? सेकंड मेथड में 5 लिख के मल्टीप्लाई 1 करना है, और जितने भी प्लेस होंगे उसके राइट साइड में उतना 0 लिख देना है. 5 के बाद आपको क्या दिख रहा है? 6. तुरंत मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए. जो भी डिजिट लिखेंगे लिख के मल्टीप्लाई 1. अब इसके बाद प्लेस काउंट करो, तो 6 के बाद कितने प्लेस दिख रहा है तुमको बाबू? 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उतना 0 लिख लीजिए आप लोग. प्लस अब बताइए मुझे
6 के बाद आपको क्या दिख रहा है वहां पे 8, बोले ना तुरंत मल्टीप्लाई करके 1 लिखिए, डिजिट देख लीजिए और मल्टीप्लाई 1 लिख दीजिए। अब 8 के बाद कितने डिजिट है आपके पास 2, या कितने प्लेस हैं 2, डबल जीरो लगा दीजिए, बस जितने प्लेस होंगे उतने जीरो, 2 था तो 2 जीरो लगाया, 1 है तो 1 जीरो लगाएंगे, 5 है तो 5 जीरो लगाएंगे, प्लस उसके बाद क्या दिख रहा है 8 के बाद 8 आफ्टर जीरो, तो जीरो है तो बस यहीं पे छोड़ दीजिए, चाहे इसको भी कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 करेंगे, जीरो के बाद कितना प्लेस दिख रहा है 1 प्लेस दिख रहा है, तो 1 प्लेस मतलब 1 जीरो प्लस 9, क्लियर हो गया, 9 मल्टीप्लाई 1 कर दिए, ठीक है, हमेशा बोलो ना मल्टीप्लाई 1। अब मुझे बताइए 9 के बाद कोई प्लेस है नहीं है, यहाँ पे जीरो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है हमको, थर्ड मेथड 5 मल्टीप्लाई, अब इसमें 10 लिखना है, इस वाले मेथड में क्या लिखना है 10 लिखना है, जो इसे हम इस मेथड का नाम क्या है साइंटिफिक नोटेशन, 10 लिख लेना है। उसके बाद कितने प्लेस हैं, फोर्थ है तो 4 पावर देना है, 5 होगा तो 5 देना है, 3 है तो 3 देना है, मतलब उतना पावर दे देना है, प्लस 5 आफ्टर क्या लिखा है 6 लिखा है, मल्टीप्लाई 10 लिखना है, इसमें 10 लिखना है, उस वाले में मेथड में 1 बोल रहे थे, 10 लिखना है। उसके बाद प्लेस काउंट करो 6 के बाद कितने हैं 3, तो 3 दे देना है, प्लस 6 आफ्टर क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 10, हमेशा 10 लिखेंगे, 8 के बाद देखो कितने प्लेस हैं बाबू 2 है तो 2 लिख दो, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखेंगे, कोई भी डिजिट लेके 10 लिखना ही है, 2 प्लेस, उसके बाद 0 के बाद कितना प्लेस है 1 है तो इसलिए 1, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखेंगे, 9 के बाद कोई डिजिट है या चाहे कोई प्लेस है, 9 के बाद कुछ दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है, जब कुछ नहीं दिख रहा है क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्लियर है। अब आइए फिर से इस पे एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखिए पहले लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, 4 है तो पहले 4 लिख लेंगे, उसके बाद डिजिट काउंट करो बाबू या प्लेस काउंट करो 1 2 3 4 5, 4 के आफ्टर मतलब बाद में राइट साइड में कितने दिख रहे हैं आपको 5 दिख रहा है, तो 5 टाइम्स 0 लिखेंगे, लिख दिए, प्लस 4 के बाद क्या लिखा हुआ है आपका 3, 3 लिखिए, कितने जीरो है कितने प्लेस हैं 4, लिख लीजिए, 3 के बाद यहाँ पे लिख लीजिए 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे 4 जीरो मेंशन कर देंगे, प्लस अब देखिए इसके बाद से 3 आफ्टर क्या डिजिट है 6 है, तो 6 के बाद कितने प्लेस हैं 3 हो रहा है नहीं हो रहा है, 6 के बाद तो जितना प्लेस होगा उतना 0 लिखना है, तो 3 प्लेस हो रहा है इसलिए हम 3 0 लिखेंगे, प्लस 6 आफ्टर 8, 8 के बाद कितना प्लेस आपको दिख रहा है 8 पर देख लीजिए 2 प्लेस दिख रहा है तो 2 0, क्लियर है, प्लस 0 है तो केवल 0 लिख के छोड़ देंगे, यानी कि 0 0 पहले लिखा लिख देंगे, 0 के बाद कितना प्लेस है 1 प्लेस है तो 1 0 लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए हमको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बस 0 लिख के छोड़ देना है, प्लस 9, 9 के बाद कोई प्लेस नहीं है तो बस 9 लिख के छोड़ देना है। इसका नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट पैटर्न में क्या करेंगे, जो डिजिट है उसके प्लेस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बार बार उसमें टेबल पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए भी ट्रिक है कि पहले आपको जो डिजिट दिख रहा है, क्या जो डिजिट आपको दिख रहा है, क्या डिजिट दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है, 4 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई हमेशा इसमें 1 लिखना है, ठीक है, जो भी डिजिट है लिखा है लिख के मल्टीप्लाई 1 लिख देना है। अब इसके बाद काउंट कर लो, सीधे प्लेस काउंट करो 2
2 4 5, यहाँ पे 5 जीरो मेंशन कर लो, बस काम खत्म हो गया। प्लस नेक्स्ट क्या आपका है 3 है, मल्टीप्लाई, इसमें क्या बोले हैं हमेशा 1 लिखना है ना। 3 आपका कितने प्लेस है 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जितना प्लेस होगा उतना जीरो लिख दो। देन 6 इंटू, और 6 के बाद कितना प्लेस दिख रहा है आपको, 6 के बाद 3 प्लेस दिख रहा है, यानी कि 3 जीरो लिख देंगे। प्लस 6 आफ्टर 8, हमेशा मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए पहले, ठीक है। 8 के बाद कितना प्लेस आपको दिख रहा है 2, यानी कि डबल जीरो लिख लेंगे, 2 लिखा तो 2 जीरो लिखोगे। प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे, 1 के बाद बताइए कितना प्लेस है, 1 के बाद 1 प्लेस है, तो इसलिए 1 जीरो, ठीक है। प्लस 9, ओके, मल्टीप्लाई 1, 9 के बाद तो कोई प्लेस नहीं है इसलिए जीरो मेंशन नहीं करेंगे। ये था अनदर मेथड, मतलब सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड में मैंने आपको क्या बताया, थर्ड मेथड में आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पहले क्या लिखा आपका 4, तो 4 लिखिए, मल्टीप्लाई, हमेशा इसमें क्या लिखना है 10 लिखना है, क्या लिखना है 10 लिखना है। अब वही काम है आपका, 4 आपका कितने प्लेस है 2 2 4 1 5, यहाँ पे पावर 5, जितना प्लेस होगा उतना पावर दे देना है। प्लस 3 लिखा है 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई, हमेशा क्या लिखना है आपको 10 लिखना है, 3 के बाद कितने प्लेस हैं 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। प्लस क्या लिखा आपका 6 मल्टीप्लाई, हमेशा क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, 6 का पावर कितना है आपका, 6 के बाद कितने प्लेस हैं 6 के बाद आपके 3 प्लेस हैं, तो यानी कि पावर 3 दे देंगे, क्लियर हो गया। प्लस 8 मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा मल्टीप्लाई के बाद क्या लिखना है आपको 10 लिखना है। 8 के बाद कितने प्लेस दिख रहे हैं देख लीजिए 2 दिख रहे हैं, तो जितना प्लेस दिख जाए उतना पावर दे देना है। प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 के पावर 1 प्लस 9, क्लियर। नेक्स्ट डियर पेज नंबर 4 फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस, क्लियर डियर। मीन्स पेज नंबर 4 आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आप जैसे बताए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म 3 मेथड से, क्लियर है, उस मेथड से आप इन सारे क्वेश्चन को करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। राइट के प्लेस पे क्या हो सकता है क्वेश्चन में आपके बुक में एक्सप्रेस हो सकता है, दोनों का मेथड वही है, क्लियर है। तो राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म या एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। चलिए हम करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए बाबू सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीरो काउंट कर लेंगे कि स्किप नहीं ना किया हुआ है। स्किप मतलब जैसे मान लीजिए पहले 4 जीरो दे दिया हो, उसके बाद 2 जीरो दे दिया हो, मतलब ये डिक्रीज करे एक प्रॉपर वे में 1 1 डिक्रीज करे, तब उसे स्किप नहीं करते, मतलब कोई जीरो छोड़ा नहीं है, कोई प्लेस गैप नहीं है। अगर वो प्लेस गैप होगा तो वहां पे क्या हमको मेंशन करना पड़ जाएगा, जीरो मेंशन करना पड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कितने जीरो यहाँ पे है 4 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, क्लियर है। बस 1 से पहले क्या पड़ता है जीरो, यानी कि हमें एक भी जीरो नहीं दिया है, मतलब 1 जीरो से पहले जीरो काउंटिंग कर रहे नेचुरल नंबर, तो 1 के बाद तो कोई काउंटिंग होती नहीं है, यानी कि यहाँ देखिए पहले कितने जीरो है 4 जीरो, 3 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो,
तो 1 यहाँ पे दिया तो 1 से पहले क्या होता है 0, यानी कि एक भी यहाँ पे नहीं दिया 0, यानी कि 1 1 डिक्रीज हो रहा है ना, इसमें कोई स्किप नहीं है। तो बस इसलिए हम क्या करेंगे, केवल नंबर लिख लेंगे। क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे। मतलब यहाँ पे डिजिट क्या क्या दिए हुआ है, क्या डिजिट दिया हुआ है, 3 5 6 8 4। मैंने क्या बताया है, सबसे पहले हम 0 काउंट करेंगे कि कोई स्किप नहीं किया है ना, कोई मतलब जंप नहीं किया है, कोई छोड़ा नहीं ना। अगर कोई गैप किया होता तो उसके प्लेस पे हमको क्या करना पड़ता है, 0 मेंशन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे कितना है 4 0 है, यहाँ पे कितना 0 दे देता, 2 0 दे देता, यानी कि 1 स्किप कर दिया कि नहीं। 4 से पहले हम क्या पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, लेकिन क्या कितना दे देता, 2 दे देता, तो एक कम करता ना। यानी कि जब 3 और 5 लिखने से पहले उनके बीच में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये उस क्या 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लेस क्या है, वो मिस है। चलिए, आपके एक्सपेंडेड फॉर्म 3 टाइप में हो सकते हैं, इस फॉर्म में हो सकता है, चाहे इस फॉर्म में हो सकता है, चाहे इस फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे भी वही काम आपको बता रहे हैं कि आप क्या करिए, 0 काउंट कर लीजिए, 4 3 2 1, इसमें एक भी नहीं, मतलब 0, एक भी नहीं दिया हुआ है 0। तो यानी कि ये स्किप नहीं किया है, तो बस केवल नंबर मतलब डिजिट यूज कर लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, 3 5 6 8 4, 3 5 6 8 4, हो गया। नेक्स्ट, बस यहाँ पे पावर देखेंगे, पावर क्या लिखा है, 4 3 2 1 0, यानी कि पावर के भी बीच में कोई गैप नहीं है, डिक्रीज हो रहा है, 1 1 डिक्रीज हो रहा है, यानी कि बस हम केवल डिजिट यूज कर लेंगे। अब मान लीजिए पावर के बीच में गैप होता है एक से अधिक, तो क्या करते हैं, इन दोनों डिजिट को लिखने से पहले उसके बीच में 0 लिखते हैं। चलिए, 3 5 3 5, यहाँ डिजिट क्या है, 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। क्लियर हो गया, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म था आपका। शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या बताया है, सबसे पहले हम 0 काउंट करेंगे। 0 किस लिए काउंट करेंगे, ताकि कोई प्लेस क्या हो, स्किप ना हो, मतलब कोई प्लेस गैप ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ कितना 0 था, 4 3 2 1 0, मतलब 0 मतलब जैसे बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 से पहले आप क्या कर सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। इसलिए यानी कि एक भी 0 नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई गैप नहीं है। तो बस क्या करेंगे, आप डिजिट लिखेंगे, डायरेक्ट डिजिट लिखेंगे। तो क्या लिखा है, 3 5 6 8 4, ये बस लिख दिए। अगर एक गैप करता, मान लीजिए इन दोनों के बीच में गैप होता, तो 3 और 5 लिखने से पहले क्या लिखते हैं, हम 0 लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी मेथड वही है, आपको बोले हैं शॉर्ट फॉर्म या 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। जब एक्सपेंडेड फॉर्म 3 वे में कर रहे थे, तो शॉर्ट फॉर्म भी, तो शॉर्ट फॉर्म के लिए भी क्वेश्चन तो क्या होंगे, 3 वे में ही मिलेंगे। चलिए, नाउ इंग्लिश डियर, फर्स्ट your question is write the following in short form, या write places written express, maybe in your book mention express the following in short form, या written write the following in short form. Dear, to write in short form, first you will observe that there is no skip of the zeros. Skip of the zeros means, suppose that 5 0, then after 3 0 there is skip by 5 before 4, then after 3, then after 2, then after 1, then after 0. That's why if no skip, then only you have to write digit. Here 4 0, 3 0, 2 0, 1 0, here non 0, means nothing skip. That's why you will write digit 3 5 6 8 4. Okay, then here also same thing, either written in this form, you have to count 0. First count 0 if there is no skip. First you will try to find if skip or not skip of zeros. That's why you will count zeros. So here 4 0, 3 0, 2 0, 1 0, non 0. Non 0 means you are saying here is 0, no 0. That's why only you have to write digit 3 5 6 8 4. Okay, then dear, in this type of question means scientific notation, how write in short form. So you have to observe power. What power here, 4, what power here, 3, what power here, 2, here 1, here 0, means 1 1 decreasing. That's why here no skip. That's why only you have to write digit. Okay dear, अब नेक्स्ट पेज पे,
सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जीरो, देखिए आज जीरो भी गैप होना चाहिए तो वन वन गैप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले वाले में फर्स्ट टर्म में फर्स्ट नंबर में 6 जीरो दिया है तो उससे पहले कितना जीरो होना चाहिए, 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मान लीजिए 7 है तो 7 बिफोर 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस टाइप की जीरो आपको क्या होना चाहिए, मेंशन होने चाहिए, लिखने होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कितना जीरो है 3, तो 3 से पहले कितना जीरो होना चाहिए था 2, 2 से पहले 1, 1 से पहले जीरो, मीन्स एक भी जीरो नहीं। यानी कि उस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है ना, तो यानी कि हम बस केवल क्या करेंगे, तब डिजिट लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, 5, क्या दिख रहा है आपको, 5, देन 6, देन 8, देन 9। तो इसे समझ लीजिए अगर यहाँ पे जितना जीरो होगा केवल वन वन डिक्रीज करता हो, एक एक कम करे, तब बस केवल क्या करेंगे, डिजिट को लिख लेंगे। अब आ जाइए इसमें, तो यहाँ पे कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए था, कितना जीरो होना चाहिए था 3, लेकिन यहाँ कितना दिया है, 2 ही जीरो दिया है ना, यानी कि 1 जीरो लेस दिया कि नहीं दिया है, 1 जीरो कम किया कि नहीं किया है। यानी कि इन दोनों को लिखने से पहले हम इन दोनों के बीच में 1 जीरो लिख लेंगे, यानी कि 7, ठीक, 0, 6। अब मुझे बताइए 7 और 6 के बीच में जीरो क्यों आया है, तो क्योंकि पहले यानी कि पहले फर्स्ट वाले में 4 था, उससे पहले कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, लेकिन कितना दिया है, 2 दिया है, यानी कि 1 गैप किया इसे 1 जीरो, 2 गैप करता तो 2 जीरो, 3 गैप करता तो 3 जीरो, ठीक। अब बताइए हम 6 तो लिख लिए ना, अब हमें क्या लिखना है, 8 लिखना है। तो लेकिन ध्यान समझिएगा यहाँ कितना जीरो दिया है, 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना जीरो होना चाहिए था, 1 जीरो होना चाहिए था ना, लेकिन एक भी जीरो नहीं दिया है, 1 जीरो तो होना चाहिए था, एक भी जीरो नहीं दिया है, यानी कि हम इसको यहाँ पे जीरो लिख के तब 8 लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें आ जाइए, वही काम है। यहाँ पे कितना, पहले देखिए स्टार्टिंग में जो लिखा वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस नंबर को लिखने से पहले देखिए इन दोनों के जीरो में कंपेयर कीजिए, कितना जीरो है यहाँ पे 4, यहाँ कितना होना चाहिए था 3, लेकिन यहाँ पे 1 गैप किया है ना, पहले 1 जीरो लिख के तब ये नंबर लिखेंगे। अब बताओ इन दोनों के बीच में कोई गैप है, मान लो 6 लिख लिया तब 5 ही का नंबर आया ना, 5 से पहले देखो यहाँ पे कितना जीरो है, 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यानी कि कोई गैप नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 2 से पहले आप क्या पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं, यानी सीधे सीधे तब आप क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। अब मुझे बताइए 5 के बाद कोई टर्म दिया है, मतलब यहाँ 50 है ना, तो यानी कि देखो 2 जीरो हो गया, 1 जीरो हो गया, एक ऐसा भी नंबर होता है जिसमें कोई जीरो नहीं होता है, यानी कि वो नहीं दिया हुआ है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, जीरो करेंगे और सीधे सीधे मिस कर, जैसे कि 2 जीरो के बाद क्या है, 1 जीरो होना चाहिए था, 1 जीरो के बाद जिसमें एक ऐसे डिजिट होते हैं जिसमें एक भी जीरो नहीं होता है, तो वो इसमें नहीं लिखा था, उसके लिए जीरो दिए हैं, ठीक है ना, इक्वल टू, चलो अब देखो सबसे पहले क्या लिखा है आपका, कौन सा डिजिट लिखा है, 5, पहले हम 5 लिख लेंगे, इतना समझ में आ रहा है सबको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे, उसके बाद 6 लिखने से पहले जीरो को कंपेयर करेंगे, 5 के बाद क्या लिखा है, 6 लिखा है, जीरो कंपेयर कीजिए, कितना जीरो है, 4 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, कितना होना चाहिए था रूल के हिसाब से, 3 होना चाहिए था ना, लेकिन कितना दिया है 2, कितना कम किया है, 1 ही कम किया है ना, तो 1 जीरो लिख लो, उसके बाद 6 लिख लीजिए आप। अब देखो बाबू 6 तो लिख लिया, 6 के बाद कौन सा टर्म आ रहा है 5, यहाँ देखो कितना जीरो है, 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, यानी कोई गैप नहीं किया है, यानी सीधे सीधे तब 5 लिख लेंगे। जब कोई गैप नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, नंबर ही लिखेंगे ना। अब आइए फिर से यहाँ पे 1 जीरो है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक भी जीरो नहीं होना चाहिए था, रूल को फॉलो कर रहे थे, बस 9 लिख लो, हो गया कंप्लीट। अब देखो इसमें भी पहले जीरो को कंपेयर कर लेंगे, तो देखो कितना जीरो है, 4 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो रूल के हिसाब से 3 जीरो होना चाहिए था, 1 गैप किया था, यानी कि इन दोनों को लिखने मतलब 3 लिखने से पहले 1 जीरो लिख लेंगे, पहले 7 लिखा, 7 लिखिए, इसके बाद 3 लिखने से पहले कितना जीरो लिखेंगे, 1 जीरो लिख लेंगे, क्यों लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना जीरो होना चाहिए था, 3 जीरो होना चाहिए था, लेकिन दिया कितना है 2 जीरो, यानी कि 1 कम किया है, तो इसको लिखने से पहले 1 जीरो लिख लेंगे। यहाँ देख लीजिए इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, नहीं गैप है, तो बस सीधे नंबर लिख लो 4, उसके बाद 8, हो गया। सुनकर देख लीजिए, तो सबसे पहले जो लिखा होगा, सबसे पहले क्या डिजिट लिखा है 3, उसको हम लिख लेंगे, 3 लिख लिए।
अब देखो, अब इसके बाद जो भी डिजिट होंगे उसको लिखने से पहले हम चेक करेंगे जीरो हमें लिखना है कि नहीं लिखना है। ये कैसे मालूम चलेगा? तो जो लिखना है डिजिट, मान लीजिए जब 6 लिखना है ना, इसके और इसके जीरो में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे क्या होना चाहिए? 1 से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 7 जीरो है तो यहाँ पे कितना जीरो होना चाहिए था? 6 जीरो होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 7 जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो है, यानी केवल एक कम है, यानी कि जब सीधे तो कोई जीरो नहीं लिखाएगा। लेकिन अगर उससे कम हो गया तो जीरो लिखना पड़ेगा, मतलब एक गैप होना चाहिए था। तो देखिए कितना यहाँ पे है? 6 जीरो है, लेकिन यहाँ जीरो कितना है? 3। होना कितना चाहिए रूल के हिसाब से? 5। तो कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है, यानी कि 6 लिखने से पहले हमको जीरो लिखना है। कितना लिखना है? 2 जीरो लिखना है। अब बताइए 2 जीरो हमको कैसे मालूम चला है? सबसे पहले जीरो कैसे मालूम चला है लिखना है? तो इन दोनों के जीरो के बीच में गैप है एक से अधिक। यहाँ पे 6 जीरो है तो यहाँ कितना जीरो होना चाहिए था? 5 जीरो होना चाहिए था। यहाँ 5 जीरो दिख रहा है नहीं ना, यानी कि रूल को नहीं मैच कर रहा है, इसलिए जीरो लिखना है। पॉइंट यहाँ पे क्लियर कीजिए, कब लिखना है कब नहीं लिखना है। अगर यहाँ से बस केवल एक कम किया हो, 1 कम किया हो, ठीक है, तब जीरो लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जब एक से अधिक कम कर दे तब आपको क्या करना है? जीरो लिखना है। ये हो गया। जीरो कब लिखना है? कितना लिखना है? तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ता रूल के हिसाब से? 5। लेकिन कितना दिया हुआ है? 3। तो कितना कम किया है? 2 कम किया है ना, तो जितना कम करेगा उतना जीरो आपको लिखना पड़ेगा। अब लिख लीजिए, जीरो लिखने के बाद वो नंबर लिख लीजिए 6। हो गया। 6 के बाद क्या नंबर आ रहा था? 5। अब 5 भी लिखने से पहले चेक कीजिए जीरो लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देख लो, जाहिर सी बात, देख लो यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है। 3 से यहाँ कितना जीरो होना चाहिए था? 2 जीरो होना चाहिए था, यानी जाहिर सी बात है गैप कर दिया, यानी कि जीरो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 5 कितना जीरो लिखना पड़ेगा? यहाँ कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, लेकिन कितना दिया है? 1। तो 1 नहीं दिया है ना, इसलिए आप 1 जीरो मेंशन कर देंगे। अब उसका सीधे तब 5 लिखो। अब 5 के बाद क्या आपका नंबर है? 4। तो देखो, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक भी जीरो नहीं होना चाहिए था, रूल को मैच कर रहा है, तो 4। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना? अब चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कैसे आपको मालूम चलेगा कि मान लीजिए स्टार्टिंग वाला तो लिख लेना है, उसके बाद का जो भी डिजिट लिखेंगे उसको लिखने से पहले जीरो लिखना है कि नहीं लिखना है, ये कैसे मालूम चलेगा? तो ये मालूम तभी चलेगा जब स्टार्टिंग में जितना जीरो होगा उससे ठीक एक कम होगा, तब तो जीरो नहीं लिखना है। जब एक से अधिक जीरो लिखना होगा, कम छोड़ा होगा, तब हमको जीरो लिखना होगा। क्लियर है? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या लिखा है? 9। 9 हो गया। अब बताइए 3 लिखने से पहले जीरो लिखना पड़ेगा। 9 के बाद आपका 3 है ना, तो 9 लिख लिए, 3 लिखने से पहले जीरो लिखना पड़ेगा। यस या नो? आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कितना जीरो है? 5 जीरो है। यहाँ कितना जीरो होना चाहिए था? 4 जीरो होना चाहिए था। ठीक है, 4 जीरो दिख रहा है? नहीं, यानी कि हमको जीरो अब लिखना पड़ेगा। तो कितना जीरो लिखना पड़ेगा? तो 4 जीरो चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पे कितना जीरो है? 3 जीरो है, तो 1 ही जीरो नहीं ना गैप है, 1 जीरो गैप है ना, इसलिए 1 जीरो लिखना पड़ेगा। उसके बाद 3 लिख लीजिए। इतना क्लियर हो गया? फिर से देखिए, 3 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है? 4 आ रहा है। अब क्या 4 लिखने से पहले हमको जीरो लिखना पड़ेगा? तो चेक कीजिए, यहाँ कितना जीरो है? 3। यहाँ पे 2। तो जाहिर सी बात है 3 से पहले क्या आता है? 2 आता है, तो इस रूल को मैच कर ले रहा है, एक ही गैप कर रहा है ना, यानी कि तब हमको जीरो नहीं लिखना पड़ेगा, यानी कि हम सीधे सीधे क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। अब देखो बाबू, यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ कितना जीरो है? 1। यानी कि इसके भी बीच में गैप नहीं है, क्योंकि ये बताइए 2 और 1 के बीच में कुछ पढ़ते हैं नेचुरल नंबर में? नहीं पढ़ते हैं, यानी कि बस सीधे सीधे 5 लिख लेंगे। 5 के बाद 8 लिख लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पेज। अब देखिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तब क्या करेंगे?
तो इसमें पहले स्टार्टिंग का जो डिजिट लिखा है लिख लीजिए, 5 लिखा है 5 लिख लीजिए। इतना क्लियर हो गया आपके लिए? पहले आपको 5 दिख रहा है, 5 लिख लीजिए। उसके बाद पावर के बीच का गैप कितना है? यहाँ पे पावर कितना दिया है 6, तो यहाँ पे पावर कितना होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था ना, क्योंकि एक एक कम होना चाहिए था बस, के बाद 1 कम होगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था 5, तो सीधे सीधे तब क्या करें, जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, तब हम बस 5 और 4 को लिख लेते। लेकिन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5 ना लिख के कितना लिखा है 3 लिखा है ना, तो कितना गैप है 2 गैप है, यानी कि 2 जीरो हमको लिखना पड़ेगा, उसके बाद तब 4 लिखेंगे। हो गया? स्टार्टिंग का जैसे लिखा है लिख लेना है, ठीक। अब उसके बाद का जो भी डिजिट लिखेंगे उसको लिखने से पहले चेक करेंगे कि हमें जीरो लिखना है कि नहीं लिखना है। अब बताओ मुझे कब जीरो लिखना पड़ेगा? जब पावर का गैप 1 से अधिक हो, यानी कि यहाँ पे 6 है, यहाँ क्या होना चाहिए था 5, 5 ना लिख के कितना लिखा है 3 लिखा है ना, तो कितना कम हुआ 2, तो इसलिए 2 जीरो लिखना पड़ेगा बस। अब आइए, क्या 6 लिखने से पहले जीरो लिखना पड़ेगा? तो किसके 6 से पहले देखिए, यहाँ पे कितना लिखा है पावर 3 और यहाँ कितना लिखा है 1, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए क्या 2 होना चाहिए ना, यानी कि 1 कम किया है, यानी कि जितना कम करेगा उतना जीरो लिखेंगे, तब उसका 6 लिख लीजिए। ठीक बाबू, इन दोनों के बीच में कोई गैप है 1 और 0 के बीच में कुछ पढ़ते हैं नहीं, इसलिए सीधे सीधे तब 5 लिख लेंगे। ये इसका आंसर हो गया, समझ में आया? आप देखते हैं स्टार्टिंग का जैसे लिखा है लिख लेंगे, 4 का लिखा है तो 4 लिख लेंगे। अब 4 के बाद क्या डिजिट है 5, तो बाबू देखो पावर सीधे सीधे मैच कर लो, यहाँ कितना लिखा है 6, यहाँ कितना होना चाहिए था 5, लेकिन दिया कितना है 4 दिया है, यानी कम कर दिया है, यानी कम कर दिया तो हाँ हमको जीरो लिखना पड़ेगा। इससे मालूम चल गया कितना जीरो लिखना पड़ेगा, तो क्या होना चाहिए था 5 होना चाहिए था, लेकिन कितना दिया है 4, तो 5 चाहिए लेकिन दिया कितना है 4, यानी कि 1 एक ही नहीं दिया है, 1 नहीं दिया तो इसे 1 जीरो लिखेंगे। ठीक, अब मुझे बताइए क्या आपको जीरो लिखने के बाद वो नंबर लिख लेंगे हम जिसकी बात करते हैं, 0 5, इतना समझ में आएगा बाबू? अब ये टर्म हो गया, तब इसके बाद इसका नंबर आया ना, यहाँ पे लिखा है 6, इन दोनों में देखो कोई गैप है 4 और 3 के बीच में कुछ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हैं नेचुरल नंबर में, इसलिए जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस सीधे हम क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। अब बताइए 6 लिखने से पहले हम जीरो क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि 4 से पहले हम 3 पढ़ते हैं, कहाँ गैप किया है? आइए, अच्छा 6 के बाद किसका नंबर आ रहा है 4 का नंबर आ रहा है, देखिए इन दोनों के बीच में कोई गैप दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सीधे सीधे तब नंबर लिख लेंगे। अब देखो लेकिन 2 से पहले क्या पढ़ 2 और 0, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे क्या है 0 है, तो 2 से पहले क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, 1 ना देके क्या दे दिया है 0 दे दिया, यानी कि एक गैप किया कि नहीं किया है, 2 और 0 के बीच में वो क्या पढ़ते हैं 1 पढ़ते हैं, एक ही नंबर आ रहा है ना काउंटिंग में, यानी कि 1 आ रहा है यानी कि 1 0 लिखेंगे, यानी 3 लिखने से पहले 0 लिखेंगे। अब आ जाइए स्टार्टिंग का नंबर तुरंत लिख लेंगे, 3 लिखा है 3 लिख लेंगे। अब मुझे बताइए 6 लिखने से पहले 0 लिखना पड़ेगा, देखिए हमको यही ना डिजिट लिखना है बस केवल। अब बताइए 3 लिख लिए, 6 लिखने से पहले क्या हमको 0 लिखना पड़ेगा, तो बोलेंगे हाँ, क्यों लिखना पड़ेगा, पावर देख लो 6 से पहले क्या आना चाहिए था 6 लिखा था यहाँ क्या आना चाहिए था 5 आना चाहिए था, लेकिन 5 ने दिया क्या दे दिया 4 दे दिया, 5 से कम कर दिया, यानी जब कम कर दिया तो उसको 0 लिखना पड़ेगा, यानी कितना 0 लिखना पड़ेगा, तो कितना कम कर रहा है 1 ही ना कम कर रहा है, 5 होना चाहिए, लिखा कितना है 4, 1 कम कर रहा है, यानी कि 1 0, जितना कम करेगा उतना 0 लगा देता है। तब अब लिख लो 6। अब बताओ 5 6 के बाद किसका नंबर आया 5 का नंबर आया, 5 लिखने से पहले हमें 0 लिखना पड़ेगा, बताओ हाँ, क्यों यहाँ पे क्या लिखा है 4, यहाँ पे कितना होना चाहिए था 3 होना चाहिए था,
3 ना लिखे क्या लिखा है 2 लिखा है, यानी कि 1 कम कर दिया है, तो 1 कम कर दिया इसलिए 10। अब लिखो 5। 5 के बाद किसका नंबर आ रहा है 6। क्या हमें 6 लिखने के बाद 6 लिखने से पहले 0 लिखना पड़ेगा? तब बोलेंगे यस सर। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 2 से पहले यहाँ क्या होना चाहिए, 2 से पहले 1 आता है, 1 लिख के हमने क्या लिखा है 0 लिख दिया, यानी कि 1 स्किप किया, यानी कि 0 6। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, स्टार्टिंग वाले को कुछ नहीं करना है, बस लिख लेना है। मान लीजिए 4 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, उसके बाद फिर से 4, उसके बाद 3, लेकिन 0 मेंशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, गैप नहीं मैच कर रहा है। 5 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 4, नहीं मैच कर रहा है, इसलिए हमको 0 लिखना पड़ेगा। जब नहीं रूल के हिसाब से नहीं मैच करेगा तो 0 लिखना पड़ेगा। 4 है चाहिए मुझे, लेकिन कितना लिखा है 3, यानी 1 ही कम किया है, जितना कम करेगा उतना 0। अब आ जाओ, तो 0 अब 6 लिखेंगे। अब 4 की बात आई, तो क्या 4 लिखने से पहले 0 लिखना पड़ेगा? अब देखिए 3 और 2, 3 और 2 के बीच में कुछ पढ़ते हैं नेचुरल नंबर में? नहीं, यानी कोई गैप नहीं है, तो बस सीधे सीधे नंबर लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 लिखने से पहले 0 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का गैप है। 2 से पहले यहाँ पे क्या दिखना चाहिए था 1 दिखना चाहिए था, जो नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो इसलिए 0 लिख देंगे, उसके बाद 3। समझ में आ गया? अब एक और क्वेश्चन बनता है, अगर मान लो 2 के जगह पे बाबू यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लिख देता है, बस इतना क्वेश्चन फिनिश कर देता है। तब हम क्या करते हैं, तब ये नंबर लिख के 0 वाला नहीं देता, क्योंकि वो एक प्लेस छोड़ रहा है, तो वहां पे तब लास्ट में भी एक 0 हमको लगाना पड़ता है। उसका क्वेश्चन रुके मैं ऐड करता हूँ, एक टाइप का क्वेश्चन। मान लीजिए आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 बन जाएगा। मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ, 4 इंटू 10 पे पावर 8 प्लस 6 इंटू 10 पे पावर 5 प्लस 4 इंटू 10 पे पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 पे पावर 1। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो सवाल से पहले स्टार्टिंग वाले को हम लिख लेंगे 4 लिखे, आप 4 लिख लेंगे। अब बताओ क्या 6 4 के बाद हमारा नंबर 6 ही पे आएगा ना? 6 लिखने से पहले हमें 0 लिखना पड़ेगा। हाँ, क्यों सर, क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 8 से पहले क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 7 आना चाहिए था, जो 7 नहीं लिखा है, कुछ और नंबर लिखा है, इसलिए हमें 0 लिखना पड़ेगा। अब बताओ 7 और लिख के क्या लिखा है 5 लिखा है, कितना कम किया है 2 ही ने कम किया है, इसलिए हम 20 लिख लेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब आइए, क्या 6 के बाद हमारा नंबर 4 पे आता है, 4 लिखने से भी पहले 0 लिखना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा है, 5 से पहले क्या होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, 4 न लिख के 2 लिखा है, तो कितना कम कर रहा है 2 कम कर रहा है, जैसे जितना कम करेगा उतना हम 0 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब बताइए क्या 3 लिखने से पहले 0 लिखना पड़ेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 2 से पहले हम क्या पढ़ते हैं 1 पढ़ते हैं, कोई गैप नहीं है, तो बस 3 लिख लेंगे। अब बताओ 1 के बाद पावर क्या होना चाहिए था 0 होना चाहिए था, जो इस क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है, जब नहीं दिया है उसके जगह पे 0। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, जो अभी तक आप शॉर्ट फॉर्म में सीखे थे वही यहाँ पे करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पेज का भी क्वेश्चन देखिए, ये भी आप ही लोगों के लिए करना है, जैसे मान लीजिए स्टेप क्वेश्चन हम समझाए है ना, तो इस तरह आपको करना है। क्लियर है? टिल 12 तक। ये भी पेज नंबर आपको, पेज नंबर 10 आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। क्लियर है? डियर नाउ इंग्लिश, आई हैव एक्सप्लेन्ड शॉर्ट फॉर्म, then on that basis I have given some questions on page number 8, page number 9 and then page number
10. You have to do in your fair copy. Clear? This is for self practice. The next page. देखिए, पुट द करेक्ट साइंस. इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन. क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन. इसका स्मॉलर देन और इसको इक्वल टू इन द बॉक्सेस. इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं? तो ग्रेटर देन. क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन. ठीक है. इसे क्या पढ़ते हैं? स्मॉलर देन. ठीक है. और इसे क्या पढ़ते हैं? इक्वल टू. क्लियर हो गया? इस साइन सिंबल का नेम, इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन. इसे स्मॉलर देन और इसे इक्वल टू. कितना समझ में आया? तो इस जो भी मैंने दिया है बॉक्स, उसमें आपको क्या करना है? फिल करना है. क्लियर हो गया? तो कैसे हम फिल करेंगे? तो ध्यान समझिएगा. सबसे पहले हम प्लेस देखते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड में जो डिजिट दिए हुए हैं, जो न्यूमरल दिए हुए हैं, जो नंबर दिए हुए हैं, उसके प्लेस इक्वल है कि नहीं है. इसमें कितने प्लेस हैं? 3 प्लेस हैं. इसमें कितने प्लेस हैं? 3 प्लेस हैं. जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए डिफरेंट प्लेस होता तो जिस न्यूमरल में ज्यादा प्लेसेस होते हैं वही क्या होता है? ग्रेटर होता है. जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे कितना प्लेस है? 3 प्लेस है. यहाँ पे कितना प्लेस है? 4 प्लेस है. यानी कि 4 प्लेस अधिक है ना, तो वही क्या होगा? ग्रेटर होगा. वही मतलब बड़ा होगा. ग्रेटर मतलब बड़ा. ठीक है. और स्मॉलर मीन छोटा. ये दो लोगों में कंपेयर करते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए मैं हो गया और एक आप हो गए, तो दो लोग की जब बात करें तो दो लोगों में कंपेयर करते हैं तो ग्रेटर देन स्मॉलर देन यूज करते हैं. ठीक है. तो हम सबसे पहले क्या बताएं? प्लेस काउंट करेंगे. तो कितने प्लेस हैं? 3. इसमें भी 3. तो अब इससे तो नहीं बता सकते हैं ना कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है. तो समझिए, ग्रेटर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा. तो कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है. लेकिन जैसे यहाँ पे 3 प्लेस है, यहाँ पे 4 प्लेस है, तो जिसमें मोर प्लेस होगा, अधिक प्लेस होगा, वही क्या होगा? ग्रेटर होगा. इन दोनों जाहिर आप कह देंगे सर ये ग्रेटर है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे 4 प्लेस है. 1 2 3 4. लेकिन इसमें कितने? दोनों साइड में 3 प्लेस है, तो डिजिट को मैच करेंगे. इक्वल पहले प्लेस काउंट कर लेंगे. यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. तब हम बस फर्स्ट डिजिट को मैच करेंगे. पहले प्लेस काउंट कर लेंगे, तब उसके बाद डिजिट को मैच करेंगे. तो फर्स्ट डिजिट क्या है? यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या है? 3. तो जाहिर सी बात है 7 ग्रेटर है कि नहीं ग्रेटर है. तो बस सिंबल फिल कर दो. जिधर ग्रेटर होगा उधर ओपन फेस होगा. ठीक है. वही काम यहाँ पे भी कीजिए. प्लेस कितने हैं? 3 3. पहले प्लेस काउंट करना है. 3 3. जब सेम रहेंगे तो फर्स्ट डिजिट को मैच करेंगे. मैच करो. यहाँ क्या लिखा है? 5. यहाँ क्या लिखा है? 9. तो 5 9 में कौन ग्रेटर है? 9. इजी है कि नहीं इजी है? पहले प्लेस काउंट करना, तब ये ट्रिक आपको काम करेगा. 9. इसमें आ जाइए. प्लेस कितने हैं? 3 3. 3 प्लेस है, तो फर्स्ट नंबर मैच करो. यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है. ये तो इक्वल हो गया. तो उसके नेक्स्ट नंबर पे आएंगे. यहाँ क्या है? 6 है, तो यहाँ पे भी 6 है. यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है. यानी जब सारी जगह इक्वल हो जा रहा है ना, जैसे जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, इक्वल हो जा रहा है, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लेंगे. समझ में आया? अब बताइए, यहाँ पे कितने प्लेस हैं? 3 प्लेस है. यहाँ पे कितना प्लेस है? 4 प्लेस है. तो जो न्यूमरल में, जो नंबर में ज्यादा प्लेस होगा वही क्या होगा? ग्रेटर होगा. यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो ग्रेटर तो आपका यही ना हुआ. क्यों ग्रेटर हो रहा है? क्योंकि इसमें ज्यादा प्लेस है. बस आ जाइए, इन दोनों में ग्रेटर कौन हुआ? तब बोलेंगे 1256. क्यों ग्रेटर हुआ? सर यहाँ पे मोर प्लेस है, अधिक प्लेस है. कितना प्लेस है? 4 प्लेस है, यहाँ पे 3 प्लेस है. अब आइए, दोनों क्या है? प्लेस इक्वल इक्वल है, तब डिजिट काउंट करो. 1 2 3 1 2 3. सब सेम है कि नहीं है? यानी कि इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा.
अब बाबू क्या करेंगे हम, प्लेस इक्वल इक्वल प्लेस है, जब अलग अलग होते तो जिसमें अधिक होता है उस पर वही क्या होता है आपका ग्रेटर हो जाता है। जो कभी बड़ा होता है उसके तब देखो ओपन खोला है कि नहीं है, ये फेस खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, इधर ये बड़ा था तो ये फेस खुला हुआ है, और जिधर छोटा रहेगा उधर ये बंद रहेगा। अब बताओ, 3 3 है, 3 प्लेस इधर भी है, 3 प्लेस इधर भी है, डिजिट मैच करेंगे। जब पहले इक्वल हो जाएंगे तब फर्स्ट नंबर क्या है 3 है, यहाँ पे 3 है, नेक्स्ट नंबर 6 6। अब यहाँ क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया है 9। अब बताइए मुझे 8 ग्रेटर है कि 9 ग्रेटर है, जैसे बता 9 ग्रेटर है तो ग्रेटर की तरफ हमेशा ओपन होता है कि नहीं होता है, हो गया भाई। अब इसमें पहले प्लेस काउंट करना है, इसमें भी 3 प्लेस है, इसमें भी 3 प्लेस है, तब डिजिट मैच करेंगे। तो क्या क्या है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 ही दिया है। अब बताइए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, तो ग्रेटर कौन हुआ 8 ग्रेटर हुआ ना, बस। अब बताइए यहाँ पे भी 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 6 लिखा है, यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यानी कि इक्वल हो जा रहा है, तो इक्वल का सिंबल आप दे दीजिए। आज सेम प्रैक्टिस के लिए वही है। स्टार्टिंग में देखो प्लेस पहले काउंट कर लोगे, 3 प्लेस है, स्टार्टिंग में देख लो 7 3। प्लेस जब इक्वल होंगे तभी ये ट्रिक काम करना। यहाँ क्या लिखा हुआ है 7 और 3, तो डायरेक्ट बता दो सर 7 तो ग्रेटर है, यानी कि सिंबल कर दो बस। यहाँ पे बाबू प्लेस 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, यानी कौन ग्रेटर है 9 ग्रेटर है, यानी कि देखो प्लेस इक्वल हो गया तो यहाँ क्या लिखा है पहले 5 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 9, यानी कि 9 क्या है ग्रेटर है, बस। पहले प्लेस काउंट कर लेना, प्लेस मतलब समझते हो ना, कितने डिजिट हैं 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इक्वल हो जाएंगे तब फर्स्ट फर्स्ट नंबर को मैच करेंगे। देखो यहाँ पे कितने प्लेस हैं 3 3, तो पहले फर्स्ट फर्स्ट नंबर को मैच करो, यहाँ पे भी 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। अब बता पाओगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, नहीं बता पाओगे। जैसे नेक्स्ट पेज चलिए 6 6, यहाँ पे 0 0, यानी कि इसमें क्या है आल डिजिट इक्वल है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, यानी कि तब हमें इक्वल का साइन देना पड़ेगा। यहाँ से बाबू अब ये नहीं कि यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है तो 5 ग्रेटर है, ऐसे नहीं करेंगे। मैंने इसीलिए पहले बोला है पहले क्या करेंगे प्लेस काउंट करेंगे, कितना प्लेस है 3 और यहाँ पे 4, जाहिर सी बात है इधर 4 प्लेस है, ये नहीं लिखा है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तब 5 की तरफ टिक कर देंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए मैंने बोला है मेरा ये वाला ट्रिक काम कब करेगा, पहले आप प्लेस काउंट कीजिए, यहाँ कितना प्लेस है 3 प्लेस है, यहाँ कितना प्लेस है 4 है, यानी कि 4 इधर ही नहीं ज्यादा हो रहा है, इधर। उसका देखिए यहाँ पे 4 प्लेस है, बस इधर 4 प्लेस इधर 3 प्लेस है, तो 4 ही प्लेस वाला ग्रेटर हुआ ना। नेक्स्ट इक्वल है तो क्लियर नाउ इंग्लिश डियर, this symbol is known as greater than, this symbol known as smaller than, and this symbol is known as equal to. Okay, first you have to count places. In first question how many place 3 place left side, 3 place right side, then you will start match with digit. What digit here 7, what digit here 3, so among 3 and 7 which is greater, you say sir of course 7, that's why you will mark this symbol. Means which side greater side greater face will be always open and smaller face will be always closed. Next question similar, first you have to count digit, means place, here 3 place, here also 3 place, then you can say 5, then after 9, 9 is greater, that's why see greater side face is open of the sign and smaller side is face is closed. Then dear 3 place every place, then each and every place is digit same, means here 10th place, sorry here 100 place 3, here also 100 place 3, here 10th place 6, here 6, here 0, then 0, means all places left side as a right side digit same, that's why you have to mention equal to sign. Clear? Here how many place 3 place, here 4 place,
which numeral contain more place that term that numeral will be greater. I am repeating again. In which numeral contain or which number contain more place than other, then that will be greater. Clear? That's why here 3, here 4. 4 place, that's why this is greater. Similarly, you can say here 4 place, here 3 place, that's why this is greater. Equal, that's why equal to. Okay dear, similarly we will to fill. Again 3 place, 4 place, that's why 4 place is greater. Na, I say na, which term left side or the right side, left side or right side, which one contain more place, that side will be greater. Next, ये पेज आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा जो अभी पिछले पेज पे मैंने समझाया है। क्लियर है? Dear, this page is given for practice you. I hope you have understood. On grace of God is Jai Maa Samay, dears.